सो दिस इज आवर रिलैक्सेशन सब रूटीन। ठीक है, ये इसका 3 लाइंस का बस कोड है। अच्छा, सो सारी जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स होंगे उनके अंदर हम पहले तो इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फिर एजेस को रिलैक्स करेंगे। अब ये जो ऑर्डर है जिसमें हम ये काम करते हैं और कितनी दफ़ा किन मतलब किस ऑर्डर में हम एजेस को रिलैक्स करते हैं और कितनी दफ़ा रिलैक्स करते हैं, इसकी बेस पे हमारे एल्गोरिदम्स की करेक्टनेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी इससे एक्चुअली अफेक्ट होती है। अच्छा, सो अब हम रिलैक्सेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास ये तो आपके पास गिवन ग्राफ है, ठीक है, उसका वेट फंक्शन है और ये इनिट आपने इनिशियलाइज किया। सो सबसे पहले जब आपने रिलैक्सेशन किया, इमीडिएटली आफ्टर रिलैक्सिंग एज यू वी, सो डी वी की जो वैल्यू है दैट वुड बिकम लेस देन इक्वल टू डी यू प्लस यू वी। ठीक है, अगर तो वो ऑलरेडी इससे कम हुई तो अपडेट ही नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा हुई तो अपडेट होके वो इससे लेस हो जाएगी। And then you have this second lemma: for any sequence of relaxation steps over E, the invariant, ये जो invariant है d of v is greater than equal to delta of s to v is maintained। ठीक है, so ये d of v जो है ये distance है, ठीक है, इसको हम approximate करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम डेल्टा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें b पार्ट क्या है: once d of v achieves its lower bound it never changes। अच्छा, सो ये जो लेमा 2 है इसका प्रूफ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो लेमा 3 है इसका हम ए और बी का प्रूफ देख लेते हैं। सो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। बाकी आप लोग इसको खुद इन डिटेल देख लीजिएगा। सो शुरू में जब इनिशलाइज करते हैं तो डी ऑफ एस ज़ीरो होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू एस, ठीक है। और डी ऑफ वी सबके लिए इनफाइनाइट होता है उस टाइम पे, ठीक है। एंड दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ऑल द शॉर्टेस्ट पाथ्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइज करते हुए तो आपने इनफाइनाइट रखा हुआ है। तो जब आपने इनिशियलाइज किया है उस टाइम पे तो ये जो इनवेरिएंट है ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब उसके बाद जब आप रिलैक्सेशन शुरू कर देते हैं तो उसके लिए हम इसको देखते हैं और इसका हम प्रूफ देखेंगे कंट्राडिक्शन से, ठीक है। सो जब आपने रिलैक्स किया है पहली दफ़ा तो लेट से कि v इज़ द फर्स्ट वर्टेक्स जिसके लिए ये वैल्यू चेंज हुई है। सो और ये वैल्यू लेस देन हो गई है डेल्टा ऑफ एस वी से, ठीक है। ये जो डी ऑफ v की वैल्यू है ये लेस देन हो गई है रिलैक्सेशन करने के बाद। लेट से v वो पहला वर्टेक्स है जिसके लिए ये काम हुआ है, ठीक है। डी ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। सो अच्छा, ये जब जब हमने रिलैक्स कर दिया इस वर्टेक्स को यू वी वाले सॉरी इस एज को यू वी एज को जब हमने रिलैक्स कर दिया है तो ये जो डी ऑफ वी है ये इसके इक्वल हो जाएगा डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू यू ऑफ वी, ठीक है। सो ये जो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है इफ एल्स वाली, इससे हमारे पास ये डी ऑफ वी की ये वाली वैल्यू आ रही है। सो डी ऑफ बी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है कि डी ऑफ वी इज लेस देन डेल्टा ऑफ एस टू वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेल्टा एस वी है दिस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस यू प्लस डब्ल्यू यू वी, ठीक है। अच्छा, सो अब इसको हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू यू वी इज लेस देन, ठीक है, ये लेस देन का साइन है ना तो इसकी जगह पे हमने ये इसकी वैल्यू प्लग इन कर दी है बस। अब इसमें दोनों साइड पर ये डब्ल्यू यू वी तो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स डी ऑफ यू इज लेस देन डेल्टा ऑफ एस यू। सो हमने तो कहा था कि ये पहला वर्टेक्स v है जिसके लिए ये काम हुआ है और यहाँ पे हमें एक और वर्टेक्स मिल गया u जिसके लिए ये जिसका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन s टू u। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, तो इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। सो हेंस ये वाले जो इनवेरिएंट है ये होल्ड करेगा थ्रू आउट। So this is the proof of part B. So d of v cannot decrease after achieving its lower bound. So ये A से ही हमें पता चल रहा है कि जब इसकी लोअर बाउंड इसने अचीव कर ली है, इसकी लोअर बाउंड क्या है, दिस डेल्टा, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ है, इसकी लोअर बाउंड वही हो सकती है, ये उससे नीचे तो जा नहीं सकता। सो इस वजह से ये डी ऑफ बी जब अपनी लोअर बाउंड पे आ गया है तो उसके बाद ये ज़्यादा इसके बाद ये फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। और रिलैक्सेशन में तो डिक्रीज ही हो रहा था, इंक्रीज तो वैसे ही कभी नहीं हो रहा होता, तो इंक्रीज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब लोअर बाउंड पे आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी।
For any vertex V which is not reachable from S, we have an invariant d of V is equal to delta of SV that is maintained over any sequence of relaxations. तो आप जितनी मर्जी relaxations करते जाएं, ये जो value है d of V, this would not change. So इसका proof हम lemma 3 के part B से ही करेंगे. So शुरू में हमारे पास क्योंकि ये reachable नहीं है, ठीक है, तो इसका ये जो d of v है ये इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, और इसका यही जो डेल्टा है वो भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि ये रीचेबल ही नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दिस इज hence d of v is equal to delta of sv. And then we have our lemma 4. So s से u तक का शॉर्टेस्ट पाथ प्लस u से v तक का एज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है. हमें यहाँ नहीं पता कि s से u तक आप कैसे पहुंचे, आपके पास बस ये शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है और u से v तक का आप ये एज यूज कर रहे हैं. सो लेट s to u plus this edge be a shortest path from s to v, ठीक है, for some uv of this vertex set. Suppose that a sequence of relaxations including so आपने कुछ relaxation sequence इसके ऊपर apply किया था. If du is equal to delta s to u, ठीक है, at any point, so यानी s से u तक का तो आपने shortest path find कर लिया है, ठीक है, prior to relaxation. तो ये उसके बाद हमने पिछले लेमास में देखा है कि जब ये लोअर बाउंड अचीव कर लेगा तो फिर उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, तो आप जितने मर्जी उसके ऊपर रिलैक्सेशन सीक्वेंसेस अप्लाई करते जाएं, ठीक है. सो यहाँ तक का तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है, ठीक है. सो इफ डी यू इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी यू तक का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट पाथ के इक्वल है, वो आप फाइंड कर चुके हैं प्रायर टू दिस रिलैक्सेशन सीक्वेंस, ठीक है. और जब ये आखिरी जो एज है जो कि यू से वी तक है, अब आप सिर्फ उसके ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. उससे प्रीवियस के ऊपर तो आप जितनी दफा मर्जी रिलैक्सेशन करते जाएं कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू उसने अचीव कर ली है. सो अच्छा, सो डी ऑफ यू जो है दैट इज डेल्टा ऑफ एस टू यू, ठीक है. सो ये तो होल्ड करेगा ही. अच्छा, आफ्टर रिलैक्सेशन जब आपने ये रिलैक्सेशन अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो डी ऑफ वी जो है, सो डी ऑफ वी नहीं अपडेट होना है, डी ऑफ यू ने तो अपडेट होना नहीं है. सो डी ऑफ वी ने अपडेट होना है, और वो अपडेट कब होगा? सो ये जो हमारे पास रिलैक्सेशन हम कब करते हैं, जब डी ऑफ वी की जो करंट वैल्यू वो ग्रेटर होती है, अदरवाइज हम रिलैक्सेशन नहीं करते. सो और जब हम रिलैक्सेशन कर देते हैं तो उसके बाद डी ऑफ वी की जो वैल्यू है वो इससे लेस देन और इक्वल हो जाती है. अगर यू वी यूज हो जाए तो इक्वल हो जाती है, अगर यू वी यूज ना हो तो इससे लेस होती है. सो ये जो डी ऑफ यू है ये तो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ के इक्वल है एस से यू तक के, और ये हम साथ वैसे ही एज इट इज वेट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूज हो जाती है कि ये तो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, और फिर ये जो एज है इसको हम रिलैक्स कर चुके हैं, तो ये दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन सम होके फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन ही दे रहे होंगे हमें. सो डी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ एस कॉमा वी, ठीक है. सो और यहाँ पे तो हमारे पास इनइक्वालिटी है, लेकिन जब हम इसको शॉर्टेस्ट पाथ इसका अचीव कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा ना कि हमने शॉर्टेस्ट वैल्यू अचीव कर लिया, तो ये इससे मजीद छोटा भी नहीं हो सकता अब, ठीक है, और इससे बड़ा भी नहीं हो सकता अब दोबारा, क्योंकि इंक्रीज भी नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल होगा. सो अगर हमने ये यू एस से यू तक के पाथ का शॉर्टेस्ट पाथ कर लिया है, आखिरी एज के ऊपर हम रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे तो हमें वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा. सो अब ये काम जो हम करेंगे हम हर तरह के ग्राफ्स के लिए नहीं करेंगे, हम ये जो डैग्स होते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स उनके लिए हम ये करेंगे, ठीक है. कोई साइकिल नहीं है हमारे पास, और हमारा हमने ये काम करना किस तरह है, टू प्रोसेस ईच टू प्रोसेस वर्टिसेस ऑन ईच शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट would be done in one pass, ठीक है. हम सिर्फ एक ही पास करेंगे और हम देखते हैं कि हम ये एक ही पास क्यों करेंगे. और ये जो लेमा 4 है कि आपने जब यू तक एस से यू तक के पाथ का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया, ठीक है, तो आगे वी तक जाना है आपने, तो बस आप यू वी एज के ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई कर दें और आपके पास वो एस से लेके वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल जाएगा. सो ये एक्चुअली आइडिया हम ये जो आइडिया ये हम इसको रिकर्सिवली यूज करेंगे, ठीक है. सो जो
सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं जैसे एस से यू तक का, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन अप्लाई करते हैं यू के एजेस के ऊपर, उसमें से यू से बी तक के एज भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है तो लेमा 4 से हमें पता है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है बी तक का, ठीक है। इसको हम रिकर्सिवली यूज करेंगे। सो जब हमने एस से यू तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है वो कैसे करना है, जैसे अभी हमने एस से बी तक का फाइंड किया, यू का कोई भी जो प्रेडिसेसर है उस तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करें, फिर उसके वर्टिसेस को रिलैक्स कर दें, तो ये जो लेमा 4 है ये वहां से फॉलो करता जाएगा वैसे ही। अच्छा, सो इसमें एक और आइडिया हम यूज करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। सो ये जैसे हमने यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, जब हम ये रिकर्सिवली काम करना शुरू करें तो उससे पहले हमें अपने वर्टिसेस को टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ताकि हम जो वर्टिसेस पहले आ रहे हैं ग्राफ में उनके ऊपर पहले ये काम कर लें, ठीक है, फिर उनको यूज करते हुए अगले वर्टिसेस के लिए ये काम, उनके सोल्यूशन को यूज करते हुए अगले वर्टिसेस को सॉल्व कर लें। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ये मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम दोबारा लिख दिया, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफ़ा, और इसके एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, और वैसे हम लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो इससे हमारे पास ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का हम यहाँ से ये एल्गोरिदम बनाएंगे। सो सबसे पहले टोपोलॉजिकली सॉर्ट द वर्टिसेस ऑफ जी, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियलाइज करें, देन फॉर एवरी वर्टेक्स यू, अब ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर है उधर से आपने ये वर्टेक्स उठाना है, ठीक है। फॉर ईच वी, यानी जो एडजेसेंट टू यू हैं जितने भी वर्टिसेस, उनके उन सारे एजेस के ऊपर आप रिलैक्सेशन अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल एज शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके लिए आपके पास ये शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएंगे, ठीक है, सिंगल एज शॉर्टेस्ट पाथ्स। फिर अगले वर्टेक्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास 2 एजेस वाले शॉर्टेस्ट पाथ्स निकल आएंगे। तो इस तरह से आप ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर चलते जाएंगे तो आपके पास एंड तक पूरे एक सोर्स से लेके हर वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा। सो जैसे ये आपके पास ग्राफ है, आपने इसके ऊपर इनिशियलाइजेशन अप्लाई कर दी हुई है, ठीक है, टोपोलॉजिकली इसको सॉर्ट भी कर लिया हुआ है। लेट्स से सोर्स वर्टेक्स इज दिस, ठीक है, इसके लिए इसको 0 भी कर दिया हुआ है, बाकी सबका डी ऑफ वी जो है दैट इज इन्फिनिट एट दिस टाइम। सो आपने एस से स्टार्ट करना है, तो एस के जो वर्टिसेस हैं, एस के जो एजेस हैं या एस के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं टी और एक्स हैं, ठीक है। सो इनके एजेस को आप रिलैक्स करेंगे सबसे पहले। सो ये जो एजेस हैं, इन 2 एजेस को आपने रिलैक्स करना है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू थी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यू थी। तो आपने ये इनफाइनाइट वैल्यू जो है ये ऑब्वियसली ग्रेटर है, जो हमारे पास रिलैक्सेशन की कंडीशन है उससे ग्रेटर है, तो इसलिए ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास ये सेकंड वर्टेक्स पे आप आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप टोपोलॉजिकली चल रहे हैं। सो उसके बाद आप इसके जो एजेस हैं उनको रिलैक्स कर दें, ठीक है। इसके एजेस को जब आप रिलैक्स करेंगे तो ये वाली वैल्यूज अपडेट होंगी, पहले ये इनफाइनाइट थी, ठीक है। जब आप इनके ऊपर रिलैक्सेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये डी ऑफ वी की जो है वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर इसके बाद आप ये सिक्स्थ वर्टेक्स को ये जो एक्स सॉरी ये जो इन वर्टिसेस के अंदर लिखा हुआ है ना, सो ये सर्कल्स के अंदर ये बेसिकली डिस्टेंस है या वेट कह लें आप इस पाथ का, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एक्स वाई जी, ये इन वर्टिसेस के नाम है या आइडेंटिफायर्स हैं। अच्छा, सो इसके बाद आप सो सिक्स ये एक्स जो वर्टेक्स है इसके एजेस को आपने रिलैक्स कर दिया और एक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ आपने ढूंढ लिया। फिर आपने ये जो y है इसके एजेस को रिलैक्स किया और इस तक का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया। फिर एट द एंड आपका ये जो 3 है, जो z वर्टेक्स है, इसका तो कोई भी आपके पास आउटगोइंग एज है ही नहीं, ठीक है, आउट डिग्री 0 है, तो इसमें कुछ भी आगे अपडेट नहीं होगा आपके पास। सो दिस इज द कंप्लीट ड्राई रन ऑफ आवर एल्गोरिथम। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज लीनियर इन v प्लस ई, तो आपके पास ये भी लीनियर होगा, इनिशियलाइजेशन भी लीनियर है, फॉर लूप भी आपकी वर्टिसेस के ऊपर चल रही है, हर वर्टेक्स के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एडजेसेंट वर्टिसेस आप हर सारे एडजेसेंट एजेस या आउट डिग्री के लिहाज से आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं। सो ये भी आपके पास o ऑफ b प्लस सी है, तो टोटल भी o ऑफ b प्लस ई होगा।
एंड देन वी हैव दिस करेक्टनेस, ये हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, ठीक है, जब हमने ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देखी है। ये बस इसका यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ बताया गया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा और हम इसको लेक्चर में भी वैसे एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे।